हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर खाकीपन। तो साथियों, यूपीएसआई की जब से आरडब्ल्यूए ने कट ऑफ बताई है, तब से हमें पता है आप लोग बहुत परेशान होंगे और हर स्टूडेंट की वही कंडीशन है, चाहे जिसके 120 प्लस हों, 125 प्लस हों, 130 प्लस हों, 140-45 प्लस वाले भी परेशान हैं। तो साथियों, वो आपने अपना काम कर दिया, हमने अपना काम कर दिया है, पेपर दे चुके हैं। अब जब भी रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा और फिजिकल इतना टफ नहीं है। फिजिकल और रिजल्ट के बीच में काफ़ी टाइम मिलेगा, क्योंकि डीबी पहले डीबी होता है, फिर फिजिकल होता है, तो बहुत आराम से टाइम मिलेगा और 28 मिनट में रनेंगे, तो बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए, जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं बॉर्डर पे हूँ या कुछ भी हो सकता है, तो देखो, और मैं तो ये कह रहा हूँ जिन्हें ये भी लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, अच्छे नंबर हैं, फिर भी पढ़ाई तो छोड़ नहीं देंगे। आगे जो एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल किए हैं, उन्हें एग्ज़ाम तो देंगे ही, तो उनके लिए कैसे अब आगे का रोड मैप है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूपी कांस्टेबल चुना जाए या यूपी लेखपाल। मतलब पहली बात तो ये कि दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते। मैं प्रूफ़ के साथ बताऊँगा कि दोनों एक साथ क्यों नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर दोनों एग्ज़ाम में 1-2 महीने का गैप होता, तो ऐसा पॉसिबल था कि दोनों किए जा सकते थे। लेकिन दोनों एग्ज़ाम में 20 दिन से कम का गैप है, तो दोनों एग्ज़ाम एक साथ नहीं किए जा सकते, ठीक है? तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए ये देखिए कि अभी मोस्टली ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा। वो यूपी होमगार्ड का भी देंगे, जो 25 अप्रैल को है, और यूपी लेखपाल का भी देंगे। तो जो यूपीएसआई का सिलेबस है, मैं एक बार अब सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में, मैं सिलेबस दिखाता हूँ। देखिए साथियों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, उसमें ये बताने वाला हूँ कि सभी ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा मोस्टली। यूपीएसआई का एग्ज़ाम मोस्टली सबने दिया होगा और यूपीएसआई में ये 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है? अब इसमें जीएस में क्या होता है, पॉलिटी और मूल विधि होता है, तो चलो हम जीएस को हटा देते हैं। लेकिन जीएस में उसके साथ भी कॉमन जो सब्जेक्ट होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो हिंदी आपने पढ़ी है यूपीएसआई में, मैथ, रीजनिंग आपने अच्छे लेवल का पढ़ा है, ठीक है? आपके 3 सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट आपके कवर हैं। 3 सब्जेक्ट का मतलब है, मैं मान रहा हूँ कि जीएस के 38 क्वेश्चन भी हटा दें, ठीक है? 112 क्वेश्चन आपकी अभी तैयारी है कि 112 क्वेश्चन में तो आप मतलब इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 105 क्वेश्चन आप कर देंगे 112 में, ठीक है? क्योंकि आपने जिस लेवल का मैथ और रीजनिंग पढ़ा है, वो यूपीपी के लेवल से बहुत हाई था। भले यूपीएसआई का लेवल बहुत हल्का आया, लेकिन आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की थी। तो मैथ रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने हिंदी भी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है? आप बस अब क्या है, इन तीनों का रिवीजन करना है आपको। मॉक टेस्ट देने हैं, मिनी मॉक देने हैं, सेक्शनल मॉक देने हैं। उसके साथ जीएस में, और जीएस भी इसकी इतनी ईजी है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे प्रश्न आते ही हैं, और बहुत छोटे-छोटे, मतलब 1-1, 2-2 पेज के टॉपिक हैं वो। जैसे महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है? महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक है? मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 1-1 पेज के हैं। जनगणना, जनसंख्या, बहुत बहुत मतलब बिल्कुल बेसिक वाले टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उनसे प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक? तो जीएस आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि जीएस आपकी कवर नहीं है। आपने यूपीएसआई के लिए जीएस पढ़ी है, तो जीएस आपने। और दूसरी बात ये है कि यूपी पीआरपी भी यूपीपी का एग्जाम करवाती है, मतलब कांस्टेबल का, और वही एसआई का एग्जाम करवाती है, ठीक है? तो आप ये देखिए कि आपके लिए फेवरेबल ये है। दूसरी बात, अब लेखपाल की बात करें। लेखपाल में अगर आप अभी देखें, जो आप बिल्कुल तैयारी करना शुरू किए हुए हैं, कि लेखपाल में केवल आप हिंदी, डीआई, पॉलिटी, इसमें कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, डीआई आपके मैथ में आती है, आपने मैथ अच्छे से पढ़ा है, और हिंदी, मतलब 25 नंबर तो आपके अभी तैयार हैं, ठीक है? ये कॉमन जीएस है। कॉमन जीएस का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यूपी ट्रिपल एस सी का बहुत अच्छा डीप आता है, फिर भी मैंने मान लिया ये कॉमन जीएस है, जिसमें आप 35 में से 22 कर देंगे, ठीक है? मतलब आपकी इतनी तैयारी है। लेकिन जो मेन रोल है वो ये है, और केवल इतनी पोस्ट है। इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर डिसेबिलिटी और ये वो, इसका मतलब अलग से रिजर्वेशन नहीं होता। इसमें डिसेबल लोगों का अलग से रिजर्वेशन होता। इसमें क्या है कि 168 प्लस हाइट वाले ही कर पाएंगे, जिनका फिजिकल अच्छा है वही कर पाएंगे। यहाँ पर हर तरीके का इंसान है। यहाँ पर केवल और केवल एक एज लिमिट है, उस एज लिमिट से 18 से 25 है जनरल, +5 अदर रिजर्वेशन वाली, ठीक है? यहाँ पर आप 45 तक है रिजर्वेशन के साथ, ठीक है? मतलब 18 से 45। यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। दूसरी बात, 55 नंबर पर पैट की कट ऑफ रखने की वजह से मेन यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि ये कंपटीशन अब हो गया है 3.5 लाख बच्चों में। 3.5 लाख, वो भी ऊपर के 3.5 लाख, 55 प्लस के 3.5 लाख हैं वो, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यूपी लेखपाल उनके लिए ज़्यादा टफ है जिन्होंने अभी यूपीएसआई दिया है। यूपीएसआई दिया है उनके लिए यूपीपी बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने अभी उसी फॉर्मेट में एग्ज़ाम दिया है, उसी संस्था का एग्ज़ाम दिया है, उसी सिलेबस का एग्ज़ाम दिया है, और जिसने यूपीएसआई कराया है उसी कंपनी, वही कंपनी यूपीपी कराएगी। और इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूपीपी 60,244 फाइनल आउट वाले, या फिर उन्होंने ये पेपर दिया होगा, तो वो बहुत पहले से ये सिलेबस पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से जिसने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है वो यूपीपी की तरह मूव करें, और दोनों करने की तो कतई कोशिश मत करें।
कि दोनों एक साथ हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसमें जीएस है और जीएस का कोई तोड़ नहीं है। जीएस कभी कोई इंसान नहीं कह सकता कि जीएस में मैं पूरे में से पूरे ला सकता हूँ, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं और यहाँ पर आप एक सीट बहुत आराम से, जो मतलब ना 120, 110 या 100 प्लस भी है यूपीएसआई में, वो यूपीपी की एक सीट ले सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो यूपीपी चुने, यूपीपी में ज़्यादा चांस हैं आपके, ठीक, और दोनों तो बिल्कुल नहीं चुने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें ऐसे स्टूडेंट के साथ जो इस कन्फ्यूजन में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।